जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार विशिष्ट शिक्षक के सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं कि वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिया है, उन सभी शिक्षकों को कितना सैलरी मिलेगा, जो आप लोगों का मूल वेतन मिलेगा वो कितना सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार विशिष्ट शिक्षक है, अगर आपने भी सक्षमता परीक्षा फेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करके विशिष्ट शिक्षक का पद संभाला है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार विशिष्ट शिक्षक सैलरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो वैसे टीचर जिन्होंने जनवरी 2025 में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है, जो कि 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 में अपने स्कूल में रह करके, जिस स्कूल में वो टीचर पहले से थे उसी स्कूल में फिर से योगदान दे करके उन टीचरों ने विशिष्ट शिक्षा का दर्जा प्राप्त किया है, जिनमें लगभग 1,87,000 तक के करीब टीचर ने सक्षमता परीक्षा फेज 1 एग्जाम क्वालिफाई किया था। उसके बाद उन सभी शिक्षकों को जनवरी 2025 में राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, विशिष्ट शिक्षक उन टीचरों को बनाया गया। उन सभी शिक्षकों को कितना सैलरी मिलेगा, कब आप लोगों को बेसिक पे कितना दिया जाएगा, मूल वेतन आप लोगों को कितना मिलेगा, कितना पहले सैलरी था उसके अनुसार आप लोगों को कितना वेतन मिलेगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार विशिष्ट शिक्षक के सैलरी के बारे में बात करें तो पहले हम 1 to 5 क्लास के टीचर के बारे में बात करेंगे। वैसे टीचर जिन्होंने वर्ग 1 to 5 क्लास में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिया है, वर्ग 1 to 5 क्लास में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है, उन टीचरों को कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को इस हिसाब से समझना पड़ेगा कि मूल वेतन दिसंबर 2024 जब आप लोग नियोजित टीचर थे, क्योंकि दिसंबर 2024 में जो आप लोगों को वेतन दिया गया वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में नहीं दिया गया, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप लोगों ने जनवरी 2025 में योगदान देकर के विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है। उससे पहले जो आप लोगों को दिसंबर में जो वेतन दिया गया था वो आप लोगों को 23,980 रुपया जिन टीचरों का था, 23,980 ये मूल वेतन, जिन टीचरों का 23,980 रुपया मूल वेतन दिसंबर 2024 में दिया गया था, और 23,980 या उससे कम जितने भी टीचर है जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है उनका 23,980 रुपया दिसंबर में था या उससे कम था। जितना मान लेते कोई टीचर है जिनका दिसंबर में 23,980 रुपया था मूल वेतन, बाकी अदर टीचर है उन टीचर का 23,980 से कम वेतन था, उन सभी शिक्षकों को 25,000 रुपया मूल वेतन दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें कि वैसे टीचर जिन टीचरों का 24,710 रुपया मूल वेतन था दिसंबर 2024 में, 24,710 रुपया मूल वेतन था और ये दिसंबर 2024 में है। तो आप इस हिसाब से समझे, ये मूल वेतन दिसंबर में 24,710 रुपया। वही अगर जनवरी 2025 की बात माने, जनवरी 2025 में अगर आप नियोजित टीचर ही थे तो 24,710 प्लस में 3% इंक्रीमेंट मिलता है जनवरी का। ये टोटल आप लोगों को ये नियोजित टीचर का है, और बट इस हिसाब से आप लोगों को 25,450 रुपया मिलता जनवरी 2025 में नियोजित टीचर रहते तो। बट जैसा कि आप लोगों ने विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है और विशिष्ट शिक्षक में यह बोला गया है कि आप लोगों को सभी विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वेतन संरक्षण का लाभ इस हिसाब से दिया जाएगा कि आप लोगों का जितना भी वेतन मिलने वाला था उनसे अधिक सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा, उससे कम आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगा। जितना भी आप लोगों का वेतन है उससे अधिक सैलरी मिलेगा। तो ये आप लोगों को जो 24,710 रुपया था दिसंबर 2024 में, उनका 25,750 रुपया मिलेगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में। वहीं जिन टीचरों का 25,450 रुपया था उसे 26,520 रुपया मिलेगा, और जिन टीचरों का 26,210 था
उससे 27,320 रुपया मिलेगा मूल वेतन। वही 27,010 जिन टीचरों का था उनका 28,140 और 27,820 रुपया जिन टीचरों का है उनका 28,980 रुपये सैलरी मिलेगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में। और एक बात और याद रखिए, ये जो आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा ये सब जो है ये सब सिर्फ आप लोगों को मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा भी आप लोगों को कई अलावेंस दिए जाते हैं, जैसे HRA दिया जाएगा यानी हाउस रेंट अलावेंस दिया जाएंगे, DA दिया जाएगा यानी डेरेंस अलावेंस, फिर मेडिकल दिया जाएगा। ये सब आप लोगों को इसमें ऐड किया जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों का मूल वेतन है। इसमें जो अलावेंस ऐड किया जाता है वो अलावेंस ऐड करके उसके बाद आप लोगों को टोटल इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। वही अगर हम बात करें वर्ग 6 to 8 क्लास के टीचर का, कि अगर आप 6 to 8 क्लास में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं और अगर आपने 6 to 8 क्लास में विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो आप लोगों को कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को दिसंबर 2024 में अगर आप लोगों का 26,100 रुपया जिन टीचरों का है, दिसंबर 2024 में वैसे टीचर जिन टीचरों का 26,100 रुपया सैलरी था उससे 28,000 रुपया मूल वेतन दिया जाएगा। और वैसे टीचर जिन टीचरों का 26,890 रुपया है उनका 28,000 रुपया मूल वेतन मिलेगा। आप इसमें यह समझिए कि वैसे टीचर जिन्होंने 6 to 8 क्लास में योगदान दे करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है उनका 26,890 रुपया है या इससे कम है। 26,890 रुपया या उससे कम जितने भी टीचर का सैलरी है उन सभी शिक्षकों को मूल वेतन जो दिया जाएगा वो 28,000 रुपया दिए जाएंगे, क्योंकि 28,000 से कम किसी भी शिक्षक को 6 to 8 क्लास में मूल वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फिर आप लोगों को अलावेंस दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें 27,710 मान लेते हैं दिसंबर में था, ये याद रखिए ये नियोजित टीचर का है, ये नियोजित शिक्षक का 27,710 रुपया दिसंबर में था। और वही अगर जनवरी 2025 की बात करें नियोजित टीचर के रूप में है, अगर आप जनवरी 2025 में सैलरी लेते हैं तो 27,710 रुपया प्लस में 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से आप लोगों को जो मूल वेतन दिया वो 28,550 रुपये दिए जाते जनवरी 2025 में। बट आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिए है जनवरी 2025 में, तो वेतन संरक्षण का जो बेनिफिट मिलने वाला है उससे ये कि उससे कम आप लोगों को सैलरी नहीं दिया जाएगा। और ये जो आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा वो वेतन संरक्षण के लाभ मिलने की वजह से आप लोगों का सैलरी 28,840 रुपया हो जाएगा मूल वेतन। जिन टीचरों का 27,710 था उससे 28,840 रुपया मिलेगा, और जिन टीचरों का 28,550 था उससे 29,700 रुपये मूल वेतन मिलेगा। इसी के हिसाब से और आगे भी आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। ये भी ये नियोजित शिक्षक सबका है और ये आप लोगों को मूल वेतन है। ये जो है ये बेसिक पे आप लोगों को 29,700 रुपये दिए जाएंगे 6 to 8 क्लास में। वही अगर हम बात करें कि अगर आप 9th-10th क्लास में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं तो आप लोगों को कितना सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ग 9th-10th दिसंबर 2024 वैसे टीचर जिन टीचर का 29,410 रुपया था दिसंबर 2024 में, वैसे टीचर जो 9th-10th में है 9th-10th में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं उनमें 29,410 रुपया दिसंबर 2024 में था या इससे कम था। 29,410 या उससे कम जितने भी टीचर हैं उन सभी शिक्षकों का मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अगर 30,300 रुपया था तो उससे 31,930 रुपये दिए जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में ये सब नियोजित टीचर का है। ये भी आप लोगों का नियोजित टीचर के रूप में आप लोगों ने 30,300 रुपये जिन टीचरों का था दिसंबर 2024 में उनका विशिष्ट शिक्षक में योगदान देने के बाद आप लोगों को 31,930 रुपया मूल वेतन मिलेगा। वही जिन टीचरों का 31,220 रुपया था उससे 32,890 रुपये मिलेंगे। वही जिन टीचरों का 32,160 रुपया था, तो ये तो आप लोगों का हो गया दिसंबर 2024 का नियोजित टीचर, प्लस में 3% इंक्रीमेंट को ऐड करके उसके बाद वेतन संरक्षण के हिसाब से आप लोगों का 33,870 रुपये आप लोगों को मूल वेतन दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में। इसके अलावा भी आप लोगों को अलावेंस दिए जाते हैं, जैसे HRA DA ये सब आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे अगर बात करें तो ये तो है आप लोगों का बेसिक पे, ये आप लोगों का बेसिक पे दिया जाएगा 33,870 रुपया। जिन टीचरों का 32,160 रुपया था प्लस में DA मिलेगा
यानी डे रेंट अलावेंस प्लस HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस, उसके बाद प्लस मेडिकल, ये सब भी अलावेंस आप लोगों को ऐड करके एक महीने का टोटल जो ग्रोस सैलरी बनेगा, जो टोटल सैलरी बनेगा, हालांकि उसमें कुछ डिडक्शन किया जाता है, कुछ कटौती किया जाता है। जब आप रिटायरमेंट होते उस समय आप लोगों को टोटल ऐड करके दिया जाता है। ये जो आप लोगों का सैलरी दिया जाएगा जो बेसिक पे, और अलावेंस को ऐड करके जो टोटल ग्रोस सैलरी आपका बनेगा, उसमें से कुछ डिडक्शन किया जाता है, और डिडक्शन करने के बाद जो आप लोगों का टोटल इन हैंड सैलरी दिया जाएगा वो आप लोगों को मूल वेतन और बेसिक पे ऐड करके दिया जाएगा, जो पर मंथ आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये था बिहार के बेसिक शिक्षकों का सैलरी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर